Assalamu alaikum, Faizan Raza here from State Life Insurance Corporation of Pakistan. I am senior sales manager here. और आज आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक और बात डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि दिसंबर शुरू हो चुका है और ये जो हमारा सेमी गवर्नमेंट इदारा है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये हर साल अपनी पॉलिसीज़ पे बोनसेस की डिस्ट्रीब्यूशन करता है, अनाउंस करता है पहले बोनस अपनी इनकम का 97.5% बोनस की शक्ल में हर साल पॉलिसीज़ पे डिवाइड कर देता है और 2.5% अपने पास रखता है, जिसमें से उसमें से भी कौमी ख़जाने का हिस्सा होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं शेयर कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को हर्डल होती है, वो ये जब उनको पूछा जाता है जो कि आप अपनी पॉलिसीज़ वगैरह क्यों अभी तक आपने शुरू नहीं की हैं, क्योंकि हम सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड लोग हैं। तो चूँकि मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ, बीइंग अ सीनियर सेल्स मैनेजर, ज़ाहिर है कि टीम को देखने के अलावा उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अलावा हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स पे भी काम कर रहे होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम लोग देखा जाता है, सोशली भी देखा जाता है, फाइनेंशियली भी चीज़ों को रीड किया जाता है कि आखिर ऐसा क्या मसला है कि काफ़ी सारे लोग इंटरेस्ट तो शो करते हैं मगर वो ले नहीं पाते। तो इसका एक मैं आपको प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ कि लोग क्यों नहीं बचा पाते और उसका रेशो क्या है कि इस किस्म के लोग कितने होते हैं। तो होता ये है कि जब महंगाई हो जाती है, जैसे आजकल आपको पता है महंगाई हो गई है, तो जो है वो उसमें ऐसा लोग ये करते हैं कि अपने अखराजात को कंट्रोल नहीं करते। ये नहीं कि वो कर सकते हैं मगर वो नहीं करते। जैसे मैं आपको अपना एक बिल्कुल ही रियल अपना एक बता रहा हूँ कि मैं एक साहब से एक बहुत ही अच्छे बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में मैं गया है एक इदारे में, और वहाँ जाके जब मैंने वहाँ जाके एक उन साहब से पूछा कि आपने कोई प्लानिंग की है बच्चों के लिए या अपने लिए कोई रिटायरमेंट प्लान किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो नहीं किया, आप मुझे बताएं क्या प्लान्स हैं। Then I told about the plans and described each and everything, every pros and cons मैंने सारे उनको बताया, उनको अच्छी लगी पॉलिसी। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है मैं फॉर्म साइन करता हूँ और आपको नेक्स्ट मंथ जो है वो प्रीमियम दे दूँगा। तो उनको पॉलिसी अच्छी लगी, ज़ाहिर स्टेट लाइफ पॉलिसी है तो बहुत सारे फ़वायद हैं, तो उनको अच्छी लगी, उन्होंने फॉर्म साइन कर दी। उसके बाद नेक्स्ट मंथ उनका, या आज से मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन कोई इस बात को भी 5 साल हो गए होंगे। एक छोटा सा केस है, जस्ट एक छोटा सा एक केस है, जस्ट आपकी मोटिवेशन के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि आखिर क्या रीजंस हैं कि हम नहीं स्टैंड ले पाते। 5 साल पहले की बात है तकरीबन। तो उन्होंने फॉर्म साइन कर दिया और उनका नेक्स्ट मंथ जो है वो अब आज तक वो नेक्स्ट मंथ उनका नहीं हुआ। अब बिलीव करें कि मैंने भी फिर उनको ज़ाहिर है कि पूछना छोड़ दिया। ज़ाहिर है हम लोग फॉलोअप एक सेल्स एंड मार्केटिंग में फॉलोअप एक ऐसी चीज़ है जो कि एक बेसिक टूल है, यानी कि अगर आप सेल्स के बंदे हैं और आपको जो है वो फॉलोअप नहीं आपका स्ट्रांग हो, दैट मीन्स कि आप अच्छे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं है या सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। तो हर लिहाज से क्लाइंट्स जो ऑलरेडी आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनका एक फॉलोअप अच्छा होना चाहिए, उनको आप सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, यानी जो लोगों ने अपना इंटरेस्ट शो किया था उनको फॉलोअप करें अनटिल वो जब तक खुद ना कह दें कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, लोगों का ये भी बड़ा मसला है कि वो नहीं, उनसे कहा जाता है कि हम इंटरेस्टेड नहीं है, वो कॉलें नॉर्मली लोगों का बिहेवियर एक बड़ा अजीब सा है, हालांकि वो अगर डायरेक्ट कहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि लोग क्यों स्टैंड नहीं ले पाते पॉलिसीज़ का। ये तो एक ज़िमनी बात है, बीच बीच में आती रहेंगी माजरत के साथ, ये टॉपिक से नहीं हटूंगा। तो इसमें एक अहम बात मैं आपको बताता चलूँ कि उन्होंने कहा कि नेक्स्ट मंथ मैं ले लूँगा। अब वो नेक्स्ट मंथ नहीं आया। अच्छा, दूसरे जो कलीग थे उनके, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, इत्तेफाक की बात उस इदारे में मेरे कलीग थे, वो भी पॉलिसी होल्डर स्टेट लाइफ के, और वो मतलब वो अच्छे वो करते हैं। तो उनसे जब मालूम हुआ तो मैंने कहा ऐसा क्या रीज़न है जो है वो नहीं ले पा रहे पॉलिसीज़ ना। उनको ऐसी बस बातचीत हो रही थी तो उनसे पूछा, तस्करतन बात निकल पड़ी, तो पता चला कि मैं एकदम डायरेक्ट विज़िट किया, तो मैं एकदम बात निकल पड़ी। तो वहाँ मैंने पूछा कहाँ है वो साहब, तो जिन्होंने फॉर्म साइन किया था ये वो ज़ाहिर है। तो उन्होंने कहा कि वो आज नहीं आए। मैं क्यों नहीं आए? क्योंकि उनके बच्चे की बर्थ एनिवर्सरी नहीं, वो बर्थडे मना रहे हैं वो घर पे, तो और मैं भी वहाँ जाऊँगा। तो वो हॉल में कर रहे हैं, किसी हॉल, शादी हॉल जो होता है। तो आई वॉज एस्टोनिश्ड कि वो बंदा खुद ये कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता, मगर वो खुद क्या कर रहे हैं, वो एक ग्रैंड प्रोग्राम कर रहे हैं सिर्फ एक बर्थडे के लिए। तो आप सोचिए कि इस महंगाई के दौर में भी लोगों को ये अपने खर्चात बजाय कंट्रोल करने के ये कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, अर्नड इनकम जो कमा रहे हैं वो
जो कमा रहे हैं वो खा रहे हैं और उसके बाद सब खत्म हो रहा है। लिक्विड मनी आपको पता बचती नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो मैंने आपको एक केस बताया, ऐसे सेवरल केसेस हैं। मतलब आप बिलीव करें कि इतने केसेस हैं लोगों के कि आप बिलीव करें कि अगर वो आज स्टैंडर्ड पॉलिसी स्ट्रीट लाइफ 20 ईयर की होती है, अगर वो 20 ईयर में उतना बचाते तो आज जो है ना लाखों करोड़ों रुपए के स्ट्रीट लाइफ उनको दे रही होती, बट दे डोंट रियलाइज बिकॉज दे डोंट वांट टू रियलाइज। इसलिए मेरी सबको एक मैसेज है, एक पैगाम है, जो काम छोटे जो पार्टीज या जो घरेलू अखराजात रोज़मर्रा के या सालाना बुनियादों पे होते हैं, जैसे कुर्बानी होती है, ईद आती है, बकरा ईद जैसे होती है, और दीगर शादियां आती हैं, बर्थडेज आती हैं, गिफ्ट देने होते हैं, पर्सनल शॉपिंग करनी होती है, ये सारे अखराजात जो हैं, ये जो इसके बावजूद जो हम ऊपर से अखराजात जो करते हैं ना, जो एक्स्ट्रा जो करते हैं, उसको बचाने का दौर है। ये महंगाई का दौर है, ये बचाने का दौर है, समझ रहे हैं? ये बहुत सेंसिटिव दौर है। इसमें तो आपको अपने लिक्विड मनी को रखना ही नहीं है अपने पास, लिक्विड मनी रखनी नहीं है। मतलब लिक्विड मनी इतनी रखनी है जितनी आपकी ज़रूरत है। इसके बाद जो है वो सालाना बाकायदा बजट बनना चाहिए। लोग परेशान हाल हैं इसलिए हो रहे हैं, ज़्यादातर तो परेशान इसलिए हो रहे हैं कि वो अपने पास लिक्विड मनी रखते हैं और खर्च करते रहते हैं। बजटिंग नहीं है प्रॉपर और कुछ नहीं है। ये हमारे यहाँ फुकदान है। और ट्रेनर कोई है नहीं, सियासतदान बजाय ये कि इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करें। जो मैं मुल्क के हवाले से तो क्या बात करूँ, इतना अलमिया मना हुआ है हमारा पाकिस्तान का, बजाय कि ट्रेनिंग सेशंस कर रहे हैं, वो लोगों को जो है वो उल्टी सीधे यूँ करते हैं। और ये जो हमारे दूसरे लोग हैं ये अपने चक्कर में लगे हुए हैं। मतलब किसी और इतना मतलब दुनिया जो है चांद पे जा रही है, हम अभी तक ये अटके हुए। इंश्योरेंस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, वी डोंट हैव अ कॉपीज नॉलेज अबाउट इट, वी आर जस्ट नील, मतलब हमें कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए मैं ये मेरा ये जो पैगाम है, ये मोटिवेशन का एक पैगाम है सबके लिए, जो खुदारा के पॉलिसीज़ को, जो स्टेट लाइफ जो गवर्नमेंट का इदारा है, सेमी गवर्नमेंट गारंटीड बोनसेस हैं, अशोर्ड अमाउंट और बोनसेस दोनों की गारंटी होती है स्टेट लाइफ के यहाँ। और किसी के पास ये फैसिलिटी नहीं है कि वो गारंटी अपने डॉक्यूमेंट्स पे लिख के दे, स्टेट लाइफ लिख के देती है। 50वीं सालगिरह स्टेट लाइफ मना रहा है, करोड़ों रुपए जो है वो मेच्योरिटीज़ की सूरत में और डेथ क्लेम की सूरत में हर साल जो है वो स्टेट लाइफ दे रहा होता है। तो ये इसके ऊपर गौर करें, ये अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। आज यूँ समझ लीजिए कि अगर कोई शख्स, यकीन करें, अभी एक सिगरेट पे भी मैं बनाऊंगा कि ये जो नॉर्मली कि सिगरेट की बात बीच में आ पड़ी है, लेकिन मैं ज़रूर बनाऊंगा कि एक बंदा जो है वो उसका सिगरेट का या इस चीज़ों का, इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसका पर डे का खर्चा जो है 500 रुपये है। तो आप सोचिए कि वो इतने महंगाई के दौरान 500 रुपये वो डेली कर रहा है। 500 रुपये वो 250 रुपये नहीं कर रहा कि वो कम कर ले भाई, हम ये नहीं करेंगे ख़त्म कर लें 250 रुपये आ जाए। आप बिलीव करें अगर वो 500 रुपये पर डे बचाए और ये खर्चा उसका ख़त्म हो, जो कि उसकी ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी को डेप्रिशिएट भी कर रहा है, कम भी कर रहा है, जल्दी मर भी जाएगा, बच्चे फिर वो परेशान होने। अगर वो कर ले और 20 ईयर की स्टैंडर्ड पॉलिसी स्टेट लाइफ की चलाए तो स्टेट लाइफ उसको 1.5 से 2 करोड़ रुपए देगा 500 रुपये पर डे पे। आप सोचिए क्या मतलब लोगों का ये सिलसिला है कि जो है ये इस पर फिर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा। खैर अभी तो मकसद ये था कहने का कि लोग बचत इसलिए नहीं कर पा रहे बिकॉज दे डोंट वांट टू से, वो बचत करना चाहते ही नहीं है और फिर रो रहे होते हैं, बाद में एहसास हो रहा होता है। तो मेरा ये पैगाम है, एज अ सोशल वर्कर भी हूँ मैं सोशल वर्कर आप लोगों के लिए पैगाम है कि काइंडली इसके ऊपर गौर करें कि अपने खर्चों अखराजात को कम करें। और स्टेट लाइफ की पॉलिसीज़ वाहिद पॉलिसी के जिसमें सेविंग के साथ इन्वेस्टमेंट भी हो रही होती है, बोनसेस भी लग रहे होते हैं और डेथ कवरेज भी मिल रही होती है। डेथ कवरेज फैमिली के लिए बहुत बड़ा असासा होता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और मैं अपना नंबर नेम भी मेंशन दोबारा कर देता हूँ कि उसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2022 तक जो लोग पॉलिसीज़ ले लेंगे स्ट्रीट लाइफ की, उनको होल ईयर बोनस भी स्ट्रीट लाइफ लगाएगा और उनका प्रीमियम भी, दायरे की बचत भी शुरू हो जाएगी और डेथ कवरेज भी शुरू हो जाएगी। तो ये मुख्तलिफ किस्म के 22 से ज़्यादा पॉलिसीज़ हैं। जीवन साथी पॉलिसी, स्ट्रीट लाइफ का एंडोमेंट प्लान है, रिटायरमेंट प्लान है, गोल्डन एंडोमेंट प्लान है, 3 पेमेंट प्लान है। ये बेहतरीन प्लान्स हैं, इसके ऊपर गौर करें, मीटिंग करें, मशवरा करें, एज अ कंसल्टेंट को अपने पास बुलाएं, उससे मशवरा करें मुझे क्या करना चाहिए यार बताओ भाई, बचत जो है वो कैसे करूँ मैं, नहीं हो रही, मेरे पास पैसे नहीं है, 0 रुपये है मेरे पास, आप बताओ क्या करूँ मैं। मीटिंग करें, बुलाएं, कौन सा वो खा जाएगा इसलिए तो आपको खा थोड़ी जाएगा, वो तो कहना कही है, सॉरी। तो सिंपल सी बात है, दिस इज़ जस्ट ये जो मैं आपसे इतनी बड़ी स्पीच दी आपको 9 मिनट की, सॉरी मैंने बॉदर किया सुनने को, मगर ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 31 दिसंबर तक पॉलिसी लें स्ट्रीट लाइफ की, अपनी बचत करें और होल ईयर का प्लान उठाएँ। अपना बहुत ख्याल रखें और अपने प्यारों का ख्याल रखें।
बहुत बहुत शुक्रिया।